गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन इन प्रोडक्ट अलॉटमेंट कंटिन्यू करते हैं। तो देखो उसी का इलस्ट्रेशन नंबर 56 है। इसमें ये कह रहे हैं कि एबी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10। एबी लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किए। एक शेयर ₹10 का है, पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 3 ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल। ठीक है, देखो ₹10 का शेयर है, 2 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट और बाकी का पैसा फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स एंड शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस। देखो एप्लीकेशन 3 लाख शेयर्स के लिए मिल रही है और आप प्रो रेटा अलॉटमेंट कर रहे हो। एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। देखो क्लियर कह रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा पैसा है उस पैसे को आप केवल और केवल अलॉटमेंट पे यूज करोगे, उसके बाद बच जाता है बैंक के थ्रू वापस। मैं एम ए शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड फॉर 3000 शेयर failed to pay the call money and his shares were accordingly forfeited and reissued at ₹8 per shares fully paid up। तो जर्नल एंट्री आप लोगों को पास कर। पहले तो टेबल देखो, टेबल इस क्वेश्चन में 1 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो तो 3 लाख के लिए एप्लीकेशन है। टेबल बनाओ तो ठीक है, नहीं तो सीधा सीधा लाइन के रूप में भी निकल सकता है। चलो बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 में पहले लिखोगे टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। भाई एप्लीकेशन मनी की एडजस्टमेंट को शो करने वाली टेबल, सबसे पहले क्या लिखेंगे? शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉट, अमाउंट रिसीव, एप्लीकेशन पे कितना पैसा, अलॉटमेंट पे कितना और बैंक के थ्रू वापस कितना। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक ही कैटेगरी बना रखी है, अप्लाइड 3 लाख, अलॉट कितने 1 लाख। अप्लाइड 3, अलॉट कितने 1 लाख। ठीक है, एप्लीकेशन ₹2 की है। 3 लाख शेयर्स पे ₹2 के हिसाब से 6 लाख रुपीस आपको रिसीव हुए। कितने रिसीव हुए? 6 लाख। 1 लाख शेयर आपने इशू की, जिसके ऊपर ₹2 के हिसाब से 2 लाख रुपीस आपको चाहिए। कितने चाहिए? 2 लाख। 6 में से 2 यूज हो गए, कितने बचे? 4। पूरे 4 अलॉटमेंट पे मत भेजा करो, सीधा चेक करो अलॉटमेंट पे चाहिए कितने। भाई अलॉटमेंट ₹3 की है, शेयर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पे ₹3 के हिसाब से अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए चाहिए और एक्स्ट्रा कितने हैं? 4 लाख रुपीस है। तो जब चाहिए 3 तो आप अलॉटमेंट पे 3 यूज कर सकते हो 4 लाख में से। ठीक है, 3 लाख अलॉटमेंट पे यूज कर ली, अभी भी 1 लाख बच गया। चाहते तो ये पैसा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे यूज कर लेते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में क्लियर कहा है कि भाई एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट ओनली। अलॉटमेंट पे यूज कर सकते हो, आगे नहीं। तो इसका मतलब जो पैसा बच गया 1 लाख, वो आप बैंक के थ्रू क्या करोगे? वापस करोगे। बैंक के थ्रू क्या कर दोगे? वापस। अब आप जर्नल करोगे। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं था। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हो रहा है, तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का कितना अमाउंट आपको रिसीव हो रहा है? भाई एप्लीकेशन के पैसे आपको मिल रहे हैं टोटल 6 लाख रुपीस। एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ 2। फिर आप उस पैसे को एडजस्ट कर रहे हो, टेबल आपके सामने है ही। तो आपकी एंट्री क्या होगी? अगली एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ पैसा बैंक के थ्रू वापस है तो टू बैंक अकाउंट।
एप्लीकेशन के टोटल अमाउंट कितने हैं बेटा? 6 लाख रुपीस है, जिसमें से 2 लाख शेयर कैपिटल में, 3 लाख रुपीस शेयर अलॉटमेंट में और 1 लाख रुपीस बैंक के थ्रू वापस एप्लीकेशन मनी एडजस्टमेंट। ठीक, अब इसके बाद अलॉटमेंट का नंबर है, कितने रुपए की अलॉटमेंट है भाई? 3 रुपीस की। शेयर कितने हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पे 3 रुपीस के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करो। क्या एंट्री? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अलॉटमेंट का कितना अमाउंट ड्यू होगा भाई? अलॉटमेंट आपके पास 3 रुपीस की है, कितने शेयर है? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पे एट द रेट ऑफ रुपीस 3 लाख रुपीस अलॉटमेंट के ड्यू होंगे। इसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे। पहले तो ये देखो, क्या अलॉटमेंट के टाइम कोई डिफॉल्टर है? नहीं। मिस्टर एम फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे रहा, अलॉटमेंट का दे रहा है, लेकिन कितना? अब आप देखो, अलॉटमेंट 3 लाख रुपीस की ड्यू है, डिफॉल्टर को यानी 3 लाख मिलने चाहिए, लेकिन अगर आप देखो टेबल में ऑलरेडी आपको अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए एडवांस मिल चुके। भाई आपका अलॉटमेंट का जितना पैसा बनता है वो सारा पैसा आपको एप्लीकेशन के टाइम मिल चुका। 3 लाख बनता है, 3 लाख आपको मिल चुका। जब अलॉटमेंट का सारा पैसा मिल चुका तो अब क्यों मिलेगा भाई? अब नहीं मिलेगा। इसका मतलब अब अलॉटमेंट का कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा, सारे का सारा पैसा ऑलरेडी मिल चुका, तो आप अलॉटमेंट रिसीव करने की एंट्री नहीं करेंगे। ठीक, इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अलॉटमेंट रिसीव नहीं करोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करो। पहले शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल 5 रुपीस की है, 5 रुपीस के हिसाब से 1 लाख शेयर्स के ऊपर 5 लाख रुपीस ड्यू होते हैं। कितने रुपए ड्यू होते हैं? 5 लाख। फाइनल कॉल के 5 लाख रुपए आपको मिलने चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद आप रिसीव करोगे तो आप ये देखोगे कि क्या पहले कोई पैसा मिल रखा है फाइनल कॉल का? नहीं, कोई पैसा पहले नहीं मिल रखा। जितने पैसे ड्यू हुए वो सारे आपको मिलने चाहिए 5 लाख रुपए। लेकिन उसमें ये देखो कि डिफॉल्टर कौन है। तो इस क्वेश्चन में कहा गया था कि भाई मिस्टर एम and a shareholder who had applied for 3000 shares failed to pay the call money। उसने कॉल का पैसा नहीं दिया। देखो, मिस्टर एम who applied for 3000 के लिए अप्लाई किया था। एप्लीकेंट और अलॉटेड दोनों में फर्क होता है। मैंने कंपनी से कहा मुझे 5000 दे दो शेयर, कंपनी मुझे 2000 देती है, तो मैं अप्लाइड कितने के लिए कर रहा हूँ? 5000। अलॉट कितने हो रहे हैं? 2000। कंपनी जो मुझसे पैसा मंगवाएगी या जो पैसा मैं दूंगा वो अलॉट के हिसाब से बनता है, ना कि अप्लाइड के हिसाब से। ठीक है, तो मिस्टर एम ने 3000 के लिए अप्लाइड किया था और उसने अलॉट कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, तो पहले तो ये निकालो कि उसको अलॉट कितने हुए थे। अलॉट निकालना जरूरी है, क्योंकि बिना अलॉट के आपको पता नहीं चलेगा कि आपने उससे कितना पैसा मंगवाया फाइनल कॉल पे। भाई 3000 अप्लाइड किया था, एप्लीकेशन का पैसा 3000 के हिसाब से दे दिया होगा, लेकिन जब अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का नंबर आएगा तो उस समय तो जो शेयर अलॉट हुए उसी के हिसाब से उससे पैसा मंगवाओगे, उसी के हिसाब से उसको पैसा दोगे। तो ये निकालो कि मिस्टर एम को कितने शेयर अलॉट हुए थे। वर्किंग नोट नंबर सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू एम, कितने शेयर अलॉट हुए। अब आपको अलॉट निकालना है। मैंने बताया था पहले तो ये देखो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, एक ही ग्रुप है, उस पे जो चीज निकालनी है उसको ऊपर, जो दिया हुआ है वो नीचे। ठीक है, वैसे अगर आपको अलॉट निकालना है तो अप्लाइड 3 लाख, अलॉट 1 लाख, अप्लाइड 1, अलॉट 1 लाख डिवाइडेड बाई 3 लाख, अप्लाइड 3000, तो अलॉट कितने हो जाएंगे? अलॉट हो जाएंगे 1000 शेयर्स। इसका मतलब मिस्टर एम के पास 1000 शेयर्स थे। अब जो पैसा नहीं मिलेगा या मिलेगा वो 1000 के हिसाब से बात करोगे। अच्छा, उसने फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, कितना? चेक करो,
भाई 1000 शेयर उसके पास है, फाइनल कॉल है 5 रुपीस की, यानी कि 5000 बनते हैं। क्वेश्चन आता है कि क्या उसने फाइनल कॉल का सारा पैसा नहीं दिया? तो आप ये देखो कि वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के लोगों का एडवांस पैसा अलॉटमेंट तक ही पहुंच रहा है, फाइनल कॉल तक कुछ नहीं पहुंच रहा। इसका मतलब फाइनल कॉल पूरे अमाउंट की ड्यू है और पूरा अमाउंट आपको नहीं मिल रहा। तो मिस्टर एम से कितने पैसे नहीं मिल रहे? 5000 नहीं मिल रहे। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा आप कह सकते हो कि मिस्टर एम डिड नॉट पे ₹5000 ऑन फाइनल कॉल। तो अब आपके 5 लाख रुपीस फाइनल कॉल के ड्यू हैं, एडवांस कोई है नहीं, पूरे 5 लाख मिलने चाहिए, एम दे नहीं रहा 5000, वो माइनस कर दो, तो बाकी कितने पैसे मिल जाएंगे? 495। तो एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, कितना अमाउंट? 495। फाइनल कॉल मनी रिसीव, फाइनल कॉल का पैसा रिसीव हो। ठीक, क्लियर? अब ये कहते हैं हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। अब फॉरफिट कर लो, सीधी सी एंट्री हो जाएगी। शेयर प्रीमियम वगैरह है नहीं, सीधा सीधा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दे रहा? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। टू शेयर फॉरफीचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, भाई कितने पैसे शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 1000। ठीक है, कितना पैसा आज तक मंगवाया? पूरा 10। तो कंप्लीट 10 के हिसाब से 10000, फाइनल कॉल के 5 के हिसाब से 5000 दिए नहीं, फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 5000। अब आगे कह रहे हैं एंड रीइश्यूड एट ₹8 पर शेयर फुली पेड। इन सभी शेयर को 8 रुपीस में रीइश्यू कर दिया। तो रीइश्यू करने की एंट्री सिंपल एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपए में रीइश्यू कर रहे हो, 10 का शेयर है, 2 रुपए का क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना अमाउंट? 8000, डिस्काउंट 2000 का, और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 10000 रुपीस। उसके बाद लास्ट में शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाएगा। 5000 का प्रॉफिट था, रेशियो के टाइम कोई लॉस नहीं है, 5 में से 2 चले गए, कितने बचे? 3000। बचे हुए 3000 शेयर फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में। एंट्री बनेगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट? 3000। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा, क्लियर? तो देखो ये हमारे पास टॉपिक था फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। अब इसी में एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म है फॉरफीचर का ही, दैट इज forfeiture of shares issued at premium in case of oversubscription। देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये इस चैप्टर का लास्ट वन टॉपिक है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। अगर बात करें फॉरफीचर ऑफ शेयर्स issued at premium, issued at premium in case of over subscription। ओवर सब्सक्रिप्शन, भाई ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में जिसमें प्रोरेटा अलॉटमेंट होती है, कंपनी के द्वारा अपने शेयर्स को फॉरफिट करना जिनको हमने प्रीमियम पर इशू किया।
तो एक्चुअल में इस टॉपिक को बनाने से पहले इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक छोटे से एग्जांपल ले लेते हैं ताकि ये टॉपिक अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। देखो बेटा, जैसे अगर हम बात करते हैं, मान लो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं कि कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए हैं। एक शेयर 10 रुपीज का है और कंपनी 2 रुपीज प्रीमियम पर इशू करती है। पेमेंट है 4 और 4 रुपीज करके, यानी कि 4 रुपीज कंपनी कहां मंगवा रही है? एप्लीकेशन के टाइम। 4 रुपीज कहां पे मंगवा रही है? अलॉटमेंट के टाइम। और 4 रुपीज ही फाइनल कॉल के टाइम। और ये जो अलॉटमेंट के 4 रुपीज है, इसी के ऊपर 2 रुपीज का प्रीमियम, यानी कि अलॉटमेंट के जो 4 रुपए मंगवा रही है उसमें 2 रुपीज अलॉटमेंट शेयर कैपिटल के और 2 रुपीज प्रीमियम। ठीक, अब देखो इसी को हम एक केस बनाते हैं कि भाई मान लो कंपनी 1 लाख शेयर इशू करना चाहती थी और एप्लीकेशन कंपनी को मिल गई 1,20,000 शेयर्स के लिए। कितने के लिए? 1,20,000 शेयर्स के लिए। और सभी को प्रोरेटा अलॉटमेंट की जाए। ठीक है, सभी को प्रोरेटा अलॉटमेंट, एक ही ग्रुप है। चलो मैं एक बार टेबल बनाता हूं आपके लिए इस एग्जांपल का। अप्लाइड 120, अलॉट कितने हो रहे हैं? 1 लाख। ठीक है, अप्लाइड 120, अलॉट कितने हो रहे हैं? 1 लाख। अमाउंट 4 रुपीज के हिसाब से 480 मिले। ठीक है, 1 लाख पे 4 के हिसाब से 4 लाख रुपीज एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए और बचे हुए 80,000 रुपीज अलॉटमेंट पे आपके यूज हो गए। ये आपकी टेबल बन गई। ठीक, अब देखो इस क्वेश्चन में ये कहा जाए कि भाई एक बंदा है मिस्टर एक्स, हु वाज अलॉटेड 1,000 शेयर्स, failed to pay allotment एंड फाइनल कॉल। भाई एक बंदा है मिस्टर एक्स जिसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। ठीक है, मिस्टर एक्स के पास 1,000 शेयर्स अलॉट हुए थे और उसने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। यहां तक हमारे लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, यहां तक के सारे क्वेश्चन अभी तक आप लोगों ने किए। ठीक है, अब इसमें बात क्या आती है? भाई बात आती है कि मिस्टर एक्स ने अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया। जब आप उसके शेयर्स को फॉरफिट करोगे तो फॉरफिट करते समय भाई फाइनल कॉल के बाद आप उसके शेयर्स को फॉरफिट करोगे तो आपको यह देखना पड़ता है कि प्रीमियम का पैसा आपको मिला या नहीं मिला। ठीक है, प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला। अब देखो नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये प्रोरेटा अलॉटमेंट नहीं होती तो हर एक बंदा कह देता कि ये अलॉटमेंट का पैसा उसने नहीं दिया, इसका मतलब ये हुआ प्रीमियम का पैसा नहीं मिला। लेकिन अब बिल्कुल क्लियर कट ऐसा नहीं कह सकते। कारण है क्योंकि देखो वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है, एक ही ग्रुप है, उस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे आ चुका, मिस्टर एक्स का भी आ रखा होगा। ठीक है, मिस्टर एक्स ने भी कुछ पैसा अलॉटमेंट का दे रखा होगा। अगर उसने कुछ पैसा अलॉटमेंट का दे रखा है तो क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीमियम मिला या नहीं मिला, ये मेन बात है। तो उसमें पहले तो ये निकालो कि मिस्टर एक्स का कितना पैसा अलॉटमेंट पे आ चुका। आप ये देखोगे कि मिस्टर एक्स को 1,000 अलॉट हुए, आप उसका अप्लाइड निकाल के देख लेना भाई। अप्लाइड आएगा 1200 शेयर, यानी कि उसने 1200 के लिए अप्लाइड किया था, मिले कितने थे? 1,000। तो उस हिसाब से उसकी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी, भाई एक्स्ट्रा पैसा उसने कितना दिया? 1200 माइनस 1,000, ये तो हो गए 200 नंबर ऑफ शेयर। भाई 200 शेयर ज्यादा अप्लाई किए और उस पे एप्लीकेशन कितने रुपए की थी? 4 रुपए की। 4 रुपए के हिसाब से 800 रुपीज वो कंपनी को ऑलरेडी दे चुका अलॉटमेंट की। ठीक है, अब आप ये देखो कि उससे अलॉटमेंट बनती कितने की है। भाई आप ये देखोगे कि जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट ड्यू, भाई शेयर उसके पास 1000 है, 4 रुपए के हिसाब से 4000 रुपीज अलॉटमेंट के बनते हैं। ठीक है, जिसमें से एक्सेस ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा कितना है? 800 और उसने अलॉटमेंट के 3200 रुपीज नहीं दी। यहां तक हमारी सारी बातें जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर चुके। अब मेन बात ये आती है कि भाई उसने प्रीमियम का पैसा दिया या नहीं दिया, क्योंकि इस बात पे डिपेंड करेगा
प्रीमियम मिला या नहीं मिला, आप फोरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करोगे या नहीं करोगे, ये इस बात पे डिपेंड करता है प्रीमियम मिला या नहीं मिला। ठीक है, तो आप ये देखो कि 800 तो वो दे चुका अलॉटमेंट के, और प्रीमियम भी अलॉटमेंट के टाइम है, तो हो सकता है प्रीमियम मिल गया या हो सकता है प्रीमियम नहीं मिला, तो चेक करना पड़ेगा। तो देखो उसमें ये देखो कि जब आप अलॉटमेंट पे पैसा मंगवा रहे हो तो उस पैसे में कितना पैसा तो शेयर कैपिटल का बनता है और कितना पैसा प्रीमियम का बनता है जो डिफॉल्टर से मंगवाना था। भाई डिफॉल्टर से जो 4000 रुपए मंगवाए जा रहे हो 4 रुपए के हिसाब से, उसमें 2 रुपए की शेयर कैपिटल है और 2 रुपए का ही प्रीमियम। भाई अलॉटमेंट पे 4 रुपीज मंगवा रहे हो जिसमें 2 रुपए की शेयर कैपिटल है, 2 रुपए का प्रीमियम है। 1000 शेयर्स के ऊपर, भाई एक्स के पास 1000 शेयर है, 2 रुपीज के हिसाब से 2000 की शेयर कैपिटल और 2000 रुपीज का सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है। 2000 रुपीज की शेयर कैपिटल बनती है और 2000 का सिक्योरिटी प्रीमियम। अलॉटमेंट के जो 4000 रुपए मंगवा रहे हो, 4000 मंगवा रहे हो, उसके अगर पार्ट बनाए तो 2 रुपए के हिसाब से 2000 की शेयर कैपिटल और 2000 का ही सिक्योरिटी प्रीमियम बनता है। अब बात आती है उसके 800 एक्स्ट्रा है, ये 800 रुपीज आप किस चीज का मानोगे, शेयर कैपिटल का मानोगे या प्रीमियम का मानोगे? तो इसमें ध्यान रखना जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट फर्स्ट विल बी एडजस्टेड विद शेयर कैपिटल एंड इफ अमाउंट रिमेन्स इट विल बी एडजस्टेड विद सिक्योरिटी प्रीमियम। यानी कि जो 800 रुपीज एक्स्ट्रा है ये मानेंगे कि वो आउट ऑफ शेयर कैपिटल मिले, किसमें से मिले हैं, शेयर कैपिटल, तो प्रीमियम का कोई पैसा नहीं मिला। अगर उसी बंदे के ये एडवांस 800 की जगह 3000 रुपीज का एडवांस होता, भाई उसका एक्स्ट्रा पैसा अगर 3000 होता, तो आप मानते हैं कि 2000 रुपीज शेयर कैपिटल के मिले और 1000 का प्रीमियम मिले, तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम को बाकी बचे हुए 1000 से डेबिट करते, जो पैसा प्रीमियम का नहीं मिला। ठीक है, ये बात माइंड में रखना कि एक्स्ट्रा पैसे को पहले तो शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे उस कॉल पे, और फिर बचता है तो प्रीमियम पे एडजस्ट करोगे। ठीक है, ये बात ध्यान। तो देखो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उससे ज्यादा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशन नंबर 57। देखो बेटा इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि द डेली क्लॉथ मिल्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10 पेबल एज बिलो। कंपनी ने 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 रुपए वाले, पेमेंट 50 ऑन एप्लीकेशन, 35 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड 25 ऑन कॉल। भाई 100 रुपीज का शेयर है, 10 रुपीज प्रीमियम, 110 में इशू करोगे, पेमेंट है 50, 35 और 25, तीनों मिलाकर 110 रुपीज बनते हैं। 10 रुपीज का प्रीमियम अलॉटमेंट के टाइम है, यानी कि अलॉटमेंट के जो 35 रुपीज मंगवा रहे हो उसमें 10 का प्रीमियम है, 25 की शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, प्रीमियम उसी के साथ इंक्लूड होता है, तो जो 35 अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो उसमें 10 रुपीज का प्रीमियम है और 25 की शेयर कैपिटल। आगे एप्लीकेशन फॉर 15,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, एप्लीकेशन 15,000 शेयर्स के लिए मिल रही है। ठीक है, एप्लीकेंट्स फॉर 2500 शेयर्स डिड नॉट गेट एनी अलॉटमेंट एंड देयर मनी रिटर्न, अलॉटमेंट वाज मेड प्रो रेटा टू रिमेनिंग एप्लीकेंट। दो कैटेगरी बनाई गई है भाई, ये कहता है एप्लीकेंट फॉर 2500 शेयर डिड नॉट अलॉटेड एनी शेयर, उनको कोई शेयर नहीं मिलता, यानी कि 2500 को रिजेक्ट और बाकी जो एप्लीकेशन बच गई उनको प्रो रेटा अलॉटमेंट। ये दो कैटेगरी आपके सामने बनी हुई है। ठीक है, आगे कहते हैं मिस्टर ए वाज अलॉटेड 400 शेयर, ही फेल्ड टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया। द कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹105 पर शेयर पास जर्नल पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपके पास आप टेबल बनाओगे,
2500 शेयर्स पे एप्लीकेशन 50 रुपीज की है, यानी कि 125। कोई शेयर इशू नहीं, सारे का सारा अमाउंट बैंक के थ्रू वापस। सेकंड कैटेगरी में 12,500 शेयर्स पे 10,000 शेयर इशू कर रहे हो, 50 के हिसाब से 625 मिले, जबकि 10,000 शेयर पे 50 के हिसाब से 5 लाख रुपीस तो चले जाएंगे एप्लीकेशन पे और बच गए 125। अलॉटमेंट कितने की है? 35 रुपीस की। 10,000 शेयर्स पे 35 के हिसाब से 350 चाहिए, बच कितने रहे हैं? 125। तो जो बचे हुए 125 है वो पैसा आप अलॉटमेंट पे एडजस्ट करोगे, ठीक है? 125 का एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट पे। टेबल आपके पास बन गई। टोटल अमाउंट आपको रिसीव हुआ था 750, जिसमें से 5 लाख एप्लीकेशन पे, 125 अलॉटमेंट पे और 125 बैंक के थ्रू वापस। 125 बैंक के थ्रू वापस, ठीक? एंट्री करो जर्नल 57। पहली एंट्री एप्लीकेशन का पैसा रिसीव करोगे। फर्स्ट एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना अमाउंट रिसीव हो रहा है बेटा? 7,50,000। नरेशन में एप्लीकेशन मनी रिसीव एट द रेट ऑफ 50, ठीक? फिर उस पैसे को आप ट्रांसफर करोगे। तो सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा अलॉटमेंट पे यूज करोगे, तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कुछ पैसा बैंक के थ्रू वापस है, तो टू बैंक अकाउंट। टोटल एप्लीकेशन का 750 है, जिसमें से 5 लाख रुपए चले जाएंगे शेयर कैपिटल में, ठीक है? 125 चले जाएंगे अलॉटमेंट पे और 125 भी बैंक के थ्रू वापस, ठीक? ये टेबल के अकॉर्डिंग आपने अमाउंट पता कर लिया, ठीक है भाई? अब इसके बाद आप अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करोगे। अब आप 15 को बोलो, 10,000 शेयर मार्केट में इशू की। अलॉटमेंट कितने रुपए की है? 35 रुपीज की। उस 35 रुपीज में 10 रुपीज का तो है प्रीमियम और 25 रुपीज की है शेयर कैपिटल। भाई 35 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो, जिसमें 10 रुपीज का प्रीमियम शामिल है। आप अलॉटमेंट के अमाउंट को ड्यू करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट 35 की है, 10,000 शेयर्स पे 35 के हिसाब से 350, 25 के हिसाब से 250 की शेयर कैपिटल और 10 के हिसाब से 1 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है? इसके बाद अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे, तो भाई 350 मिलने थे, 125 पहले मिल चुके, कितने बचे? 225 और बचे। और इसी में आगे कह रहा है कि भाई मिस्टर ए was allotted 400 शेयर, 400 शेयर अलॉट हुए थे, फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। तो क्या हम ये कहते हैं कि भाई 400 शेयर्स पे 35 के हिसाब से 14,000 रुपीस बनते हैं, उसने पूरे 14,000 रुपीस कंपनी को नहीं दिए,
ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि 14,000 रुपीज तो टोटल बनते हैं। अच्छा, वो जिस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एक ही ग्रुप है, एक ही ग्रुप है जिसमें शेयर इशू है, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप के लोगों का कुछ पैसा अलॉटमेंट पे ऑलरेडी आ रखा है, तो उसका भी आ रखा होगा। कितना, कैसे निकालें? तो पहले तो ये निकालो कि उसने कितने के लिए अप्लाइड किया था। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए, अप्लाइड बाय ए 400 अलॉट हुए थे, ये ध्यान रखना। अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड ऊपर अलॉट नीचे, इनटू में 400, या फिर अगर अलॉट 10 तो अप्लाइड 12,500। ये वाला ग्रुप लेना। कई बच्चे टोटल अप्लाइड को ले लेते हैं, वो जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप से चलना है। 12,500 डिवाइडेड बाय 10,000 इनटू में 400 निकाल के देख लेना, 500 शेयर्स आएगा। इसका मतलब ए ने 500 शेयर्स मांगे थे, कंपनी ने उसको दिए कितने, 400 शेयर्स। एक्स्ट्रा एप्लीकेशन कितनी हो गई, 100 शेयर्स। और उस एक्स्ट्रा एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी कितनी हुई भाई, 100 शेयर ज्यादा अप्लाई कर रहे हैं, और उस 100 शेयर पे एप्लीकेशन कितने की है, 50 रुपीज की। तो यहां पे लिखो एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फ्रॉम ए, 500 माइनस 400 इनटू में 50, यानी कि बंदा 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है। ठीक है, सीधा सीधा या तो दो लाइन में निकाल लो, पहले एक्स्ट्रा एप्लीकेशन निकाल लो और फिर उसको एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके मनी निकाल लो, या सीधा निकाल लो 500 माइनस 400, 100 शेयर एक्स्ट्रा और उस पर एप्लीकेशन 50 की थी, 5,000 रुपीज ऑलरेडी दे चुका। अब ये जो 5,000 रुपीज ऑलरेडी दे चुका, ये पैसा कहाँ यूज हुआ होगा, अलॉटमेंट पे। तो वर्किंग नोट नंबर 4 में निकालो कि उसने अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। भाई अलॉटमेंट का कितना पैसा नहीं दिया, तो पहले निकालो अलॉटमेंट ड्यू कितनी हुई। भाई शेयर तो 400 है, ये चीज ध्यान रखना, अप्लाइड और अलॉट। कई बच्चे 500 निकालने के बाद सारा काम 500 से स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अलॉट 400 है, अलॉटमेंट 35 के हिसाब से 14,000 रुपीज की बनती है, जिसमें से लेस एक्सेस ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे एक्स्ट्रा कितना है, 5,000। तो अमाउंट नॉट रिसीव, अमाउंट नॉट रिसीव। भाई अलॉटमेंट का कितना पैसा आपको नहीं मिल रहा, 9,000 रुपीज नहीं मिल रहा। ठीक है भाई, बनते कितने थे टोटल अलॉटमेंट पे, 14,000, जिसमें से ऑलरेडी कितना रखा था, 5,000, वो माइनस कर दो। तो अलॉटमेंट का कितना पैसा आपको नहीं मिला, 9,000 रुपीज नहीं मिला। अब आप अलॉटमेंट को रिसीव करो। भाई 350 मिलने चाहिए, 125 पहले मिल रखे हैं, कितने बचे, 225। 225 में मिल कितने नहीं रहे, 9, वो माइनस करो, कितने बच गए, 2,16,000। तो अलॉटमेंट के टाइम आपको कितना पैसा मिलेगा, 2,16,000 रुपीज। एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, 2,16,000 अलॉटमेंट मनी रिसीव। भाई अलॉटमेंट का जो पैसा ड्यू हुआ था वो आपको रिसीव हो। ठीक, अब इसके बाद अभी फॉरफिट नहीं कर रहे हो, फॉरफिट कर रहे हो फाइनल कॉल के बाद। फर्स्ट कॉल ड्यू करो, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। भाई फर्स्ट कॉल कितने रुपए की है, 25 की। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 10,000।
10,000 शेयर्स पे 25 रुपीज के हिसाब से 2,50,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के ड्यू किए गए। 250 फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 25। भाई 25 के हिसाब से फर्स्ट कॉल ड्यू की गई, अब रिसीव करो। 250 मिलने, कोई पैसा एडवांस मिला हुआ है फर्स्ट कॉल का? नहीं। कोई डिफॉल्टर है? ए। भाई ए के पास शेयर कितने थे? 400। 400 शेयर पे 25 के हिसाब से कितने बनते हैं? 10,000 रुपीज। ठीक है, अब और कुछ निकालने की जरूरत है नहीं, 10,000 पूरे बनते, पूरे उसने नहीं दिए, तो 10,000 माइनस करो, 250 में से 10 हटा दो, कितने बच गए? 240। इसका मतलब फर्स्ट कॉल के टाइम आपको कितना पैसा रिसीव होगा? 2,40,000। आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट या फाइनल कॉल, जो भी नाम हो वो लिख लेना, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जैसा भी दे रखो। कितना अमाउंट आपको रिसीव होगा फाइनल कॉल पे या फर्स्ट कॉल पे? 240। फाइनल कॉल रिसीव या फर्स्ट कॉल रिसीव। ठीक, अब ये कह रहे हैं शेयर पर फॉरफिट। अब ए के शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देना, आप ए के शेयर फॉरफिट करने जा रहे हो जिनको आपने प्रीमियम पर इशू किया था। तो पहली बात तो ये देखनी है फॉरफिट करते समय कि भाई प्रीमियम का पैसा मिला या नहीं मिला, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग अगर मिल चुका तो आप भूल जाओगे और नहीं मिला तो फॉरफिट करते समय प्रीमियम को डेबिट करो। ठीक है, प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट का कुछ पैसा दे चुका, कुछ पैसा उसने नहीं दिया। भाई 5 मिल चुके, 9 नहीं मिले, तो चेक करो कि भाई जो अलॉटमेंट के पैसे मंगवाए गए उसमें कितना पैसा तो शेयर कैपिटल का और कितना प्रीमियम का। तो रफली कैलकुलेट कर लो, रफली, वर्किंग नोट में शो करने की जरूरत नहीं है। भाई 400 शेयर उसके पास है, टोटल अलॉटमेंट 35 की है, जिसमें से 25 रुपीज की तो है शेयर कैपिटल और 10 रुपीज का है प्रीमियम। ठीक है, यही बात है। भाई 35 जो अलॉटमेंट पे मंगवा रहे हो उसमें 25 की शेयर कैपिटल, 10 का प्रीमियम। 400 शेयर पे 25 के हिसाब से 10,000 रुपीज के तो बनते हैं शेयर कैपिटल और 10 रुपीज के हिसाब से 4,000 रुपीज का बनता है प्रीमियम। ये है शेयर कैपिटल, ये है प्रीमियम। ठीक है, अब एक्स्ट्रा पैसा 5,000 रुपीज था। चाहते तो आप ये मान लेते कि प्रीमियम का पैसा मिल गया क्योंकि प्रीमियम 4,000 का ही था, लेकिन मैंने क्या बताया आप लोगों को कि एक्स्ट्रा अमाउंट फर्स्टली विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट शेयर कैपिटल। भाई जो एक्स्ट्रा पैसा होता है वो पहले आप शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट करोगे, उसके बाद बचे तो प्रीमियम पे एडजस्ट करना है। एक्स्ट्रा 5,000 है, शेयर कैपिटल है 10 की, तो इसका मतलब ये पूरे 5 किसके अगेंस्ट एडजस्ट होंगे? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट। तो इट मींस नो अमाउंट ऑफ प्रीमियम हैज रिसीव्ड। भाई शेयर कैपिटल 10 की, एक्स्ट्रा 5 है, तो पूरा का पूरा पैसा एक्स्ट्रा कहां पे एडजस्ट हो जाएगा? शेयर कैपिटल के अगेंस्ट एडजस्ट होगा। इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रीमियम का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को डेबिट करोगे। आपकी फॉरफीचर की एंट्री क्या बनेगी? आपकी एंट्री बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। भाई कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 400। सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, सॉरी भाई किस चीज का पैसा नहीं दिया? अलॉटमेंट का, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री 400 शेयर फॉरफिट करना,
आज तक कितना पैसा मंगवाया है, फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो, फाइनल कॉल तक 110 बनते हैं, जिसमें 10 का प्रीमियम वो हटाओ, शेयर कैपिटल के तो 100 ही बनते हैं। 400 शेयर्स पे 100 के हिसाब से 40,000, 400 शेयर्स पे प्रीमियम कितने का था, 10 का, यानी कि 4000। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट बनती तो 14 की है, लेकिन यहां हमने कैलकुलेट कर रखा है उसने कितना पैसा नहीं दिया था, 9, जो नहीं दिया वो ही लिखना है यहाँ पे। फाइनल फर्स्ट कॉल का कितना पैसा नहीं दिया, 10, 44 में से ये 19 हटाओ, फॉर फीचर में कितना चला जाएगा, 25, फॉर फीचर में कितना चला जाएगा, 25, फॉर फीचर ऑफ 400 शेयर, 400 शेयर्स को हमने क्या कर लिया, फॉरफिट कर लिया, ठीक। अब फॉरफिट करने के बाद आगे कह रहे हैं कंपनी फॉरफिटेड हिज शेयर्स एंड सब्सिक्वेंटली रीइश्यूड एट ₹105 पर शेयर। भाई बाद में उन शेयर्स को 105 में रीइश्यू कर रहे हो, 105 में रीइश्यू कर रहे हो, शेयर कितने का है, 100 का, रीइश्यू कितने में कर रहे हो, 105 में, तो यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ₹5 ले रहे हो वो क्या कहलाएगा, प्रीमियम कहलाएगा। रीइश्यू करोगे क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बैंक में कितना पैसा, भाई 400 शेयर्स 105 के हिसाब से 42,000 के हो गए, 100 रुपीज के हिसाब से 40,000 रुपीज की शेयर कैपिटल और 5 रुपीज के हिसाब से 2,000 रुपीज का क्या हो जाएगा, प्रीमियम हो जाएगा। रेशियो 400 फॉरफिटेड शेयर्स, ठीक। रीइश्यू करने के बाद शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। 400 आपने फॉरफिट की, रीइश्यू भी कितने कर रहे हो, 400। 400 शेयर्स को जब आपने फॉरफिट किया तो कितने का प्रॉफिट हुआ था, 25। रीइश्यू के टाइम लॉस कोई नहीं, तो पूरे के पूरे 25,000 रुपीज शेयर फॉरफीचर से उठाकर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करोगे। आपकी एंट्री क्या बनेगी, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना अमाउंट, 25,000। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। भाई शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को आपने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर बेटा? तो देखो बेटा, ये आपके पास टॉपिक है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स issued at premium in case of over subscription pro rata allotment. This is the most important topic. ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है। ऑलमोस्ट या तो इस टॉपिक से रिलेटेड या जो प्रीवियस टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। अब हम लोग प्रैक्टिस के रूप में कुछ क्वेश्चंस और करेंगे आने वाली 3-4 क्लासेस में। ठीक है बेटा, तो आज आप इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखिए, कोई डिफिकल्टी कोई भी डाउट फाइंड आउट होता है तो उसको क्लियर करिए। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।